हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BL वर्ल्ड। तो आज मैं आई आस्क माई टेक्स्ट मी टू बीट यू का नेक्स्ट चैप्टर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग सीन वहीं से दिखाई जाती है जहाँ पे हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था। कि जो जैंग होता है वो हमारे गू को लेके जा रहा होता है अपने बाईसाइकिल पे पीछे बैठा कर। तो जो गू होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है वाह ये बहुत अच्छा रहा मेरा दिन, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो फिर टाइटली बैक से जैंग को पकड़ लेता है। तो जैंग फिर देखता है तो पीछे मुड़ के उसकी शक्ल देखता है। तो जो गू होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है क्या? तो फिर जैंग वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था कि तुम कितने साल के हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम अभी भी एकदम बच्चे हो। तो फिर अपने प्लेस पे वो लेके जाने लगता है और बोलता है कि आज तुमको ब्रदर जैंग, मतलब वो अपने अपने बारे में बोल रहा होता है कि आज तुमको ब्रदर जैंग उनको अपने वर्क प्लेस पर लेकर जाएंगे। तो फिर अपने वर्क प्लेस पे वो जाता है तो उसके जो ओनर होते हैं वो बोलते हैं कि जैंग मिंग तुम इतनी जल्दी आ गए? तो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ अपने फ्रेंड के साथ, तो मुझे उसको मिल्क टी ट्राई करानी है। तो बोलता है या तुम कर सकते हो, तुम जाओ उसको ट्राई कराओ। तो फिर वो मिल्क टी उसके लिए बना रहा होता है। उसके बाद उसको ले जाके देता है और बोलता है कि लो तुम्हारे ब्रदर जैंग की तरफ से तुम्हारी ट्रीट है, तुम इसको पी के देखो। तो वो पीता है और उसको फिर बोलता है वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये तो दूध से भी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर जैंग फिर कंफ्यूज हो जाता है, फिर बोलता है क्या तुमने मिल्क टी भी ट्राई नहीं किया इसके पहले? तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो बोलता है हाँ मिलती तो है बट मैंने ट्राई नहीं की थी। बोले कि तभी तुमको सब बोलते हैं, इसीलिए चार बच्चे, कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको घर छोड़ दूँगा इसके बाद। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम अभी भी मेरे से गुस्सा हो? तो बोलता है गुस्सा किस बात पे? तो बोलता है अरे मैंने लास्ट डे तुम्हें बोला था ना कि तुम डफ़ी की तरह लगते हो। तो बोलता है कि नहीं मैं गुस्सा अब नहीं हूँ आपसे। तो फिर वो बोलता है वाह थैंक यू लिटिल बॉय। उसके बाद उसको हक हक कर लेता है और बोलता है कि चलो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आ जाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टाइम ना हम लोग दोनों ना कहीं और चलेंगे जहाँ पे हम लोग अच्छे से एंजॉय करें और खेलें बहुत सारा। तो फिर जब ये सुनता है तो वो पूरा एक्साइटेड हो जाता है गू और बोलता है क्या सच में? तो बोलता है हाँ। बोले ठीक है। और फिर उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि जो गू के पेरेंट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि गू पहली बार अपने फ्रेंड्स के साथ गया होता है। उसके जो लास्ट स्कूल में उसके साथ हुआ रहता है, इस कारण से वो बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं उसको लेकर। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि ये अभी 6 बज चुका है बट ये अभी तक आया नहीं, क्या हुआ, हमारा बच्चा सही तो होगा ना, उसको अभी तक आ जाना चाहिए। और उसके डैड एकदम शांति से बैठे हुए रहते हैं। तब तक उधर से गू आ जाता है। तो जैसे ही गू आता है वैसे ही उसके मॉम डैड उसके पास जाते हैं और बोलते हैं हमारा बेटा वापस आ गया ना, तुमने लंच में क्या खाया, कैसे थे तुम्हारे क्लासमेट्स, क्या वो सारे लड़के थे या कोई लड़कियां भी थी, वो अच्छे थे ना, तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, किसी ने तुम्हें बुली उली तो नहीं किया? ऐसे वो सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे, उसको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। तो अपना शूज़ खोलते हुए गू बोलता है कि मैंने हॉट पॉट खाया, मूवी देखा, उसके बाद मैं अपने सीटमेट के जॉब प्लेस पे गया था। मैं डिनर नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था दोपहर में ही। तो फिर जो उसकी मॉम होती है बोलती है कि तुमने क्यों खाया हॉट पॉट, तुम्हें पता है ना क्यों कितना स्पाइसी होता है, तुम्हें स्पाइसी ज़्यादा टॉलरेट तुम नहीं कर पाते हो, तुम्हें सूप हटाकर सिर्फ उसके जो पीसेस थे वो खाने चाहिए थे, वेजीज खानी चाहिए थी। तो जो हमारा गू होता है वो बोलता है कि बट मैं वैसे अलग करके कैसे खाता हूँ, तो सूप के साथ ही अच्छा लगता है ना, और वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या जो मैंने तुम्हें मनी दिए थे वो इनफ थे, कम तो नहीं पड़े ना? अगर तुम्हारे कम पड़े हैं तो बताओ, मैं तुम्हें और पे कर दूँगा। तो फिर जो गू होता है उसको अचानक क्या आता है क्या पैसा पैसा तो मैंने कहीं पे किया ही नहीं है। फिर सोचता है कि, तो उसका जो रिएक्शन वो देख के उसके पेरेंट्स पूछते हैं क्या हुआ, कम हो गए थे क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी पे कर देता हूँ। तो जो गू होता है वो बोलता है मैं तो भूल गया था, मैं खाने के बाद सबको फॉलो करने लगा, उसके बाद मैं मूवी के टाइम पे भी मैंने नहीं किया था, और जो मिल्क टी मैंने पिया वो तो ब्रदर जैंग ने ला के दिया था। फिर उसकी मॉम बोलती है कि देखो तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ऐसे नहीं आना चाहिए था, जाके तुम जल्दी से पूछो कि किसने सारे पैसे दिए हैं और उससे जल्दी से उसको वापस रिटर्न करो।
और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो तुम उन्हें घर पे खाने पे बुला लेना नेक्स्ट टाइम। तो फिर वो जल्दी जल्दी अपने रूम में जाता है और बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ ऐसे करके वो चला जाता है। उसके बाद उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग बेकार का ही इतना टेंशन ले रहे थे, वो बहुत अच्छे से एंजॉय करके आया और ये वाले जो उसके फ्रेंड्स हैं उन्होंने बुली भी नहीं किया। मुझे लग रहा है कि इसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर जो उसकी मॉम है वो इमोशनल होकर बोलती है कि सडनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि मैंने इसका ट्रांसफ़र करा के बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, क्योंकि लास्ट स्कूल का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, बट इस स्कूल में बहुत अच्छा रहा है अभी तक का। इस स्कूल के कारण ही, इसके फ्रेंड्स के कारण ही ये सब कुछ करना सीख गया, फ़ोन चलाना सीख गया, फ्रेंड्स के साथ घूमना, हैंग आउट करना भी सीख गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वीचैट पे वो चैट कर रहा होता है अपने ग्रुप में। तो जो गु होता है वो पूछता है कि आज के डिनर का किसने पे किया था और मूवी का, क्योंकि मैं भूल गया था पे करना। तो फिर जो युवान होता है वो बोलता है कि टिकट ये सब का तो वो तो फ्री था, कूपन लगाया था तो उसके ज़्यादा पैसे नहीं हुए थे। और फिर जो बेन होता है वो हमारा बोलता है कि और जो खाने का था वो ब्रदर जैंग ने पार्टी दिया था। तो फिर जो जैंग होता है वो बोलता है कि मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, सो प्लीज़ पे मत करना। तो फिर जो हमारा गु होता है बोलता है ठीक है। फिर बोलता है कि तो फिर क्या आप लोग मेरे घर डिनर पे आओगे नेक्स्ट टाइम, मेरे मॉम डैड ने बोला है, प्लीज़ आप आना। तो फिर ब्रदर जैंग जो होता है वो बोलता है ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है स्कूल का, कि उन लोगों का कुछ असाइनमेंट्स रहता है बट उन्होंने किया नहीं हुआ होता है, सिर्फ हमारा गु किया हुआ होता है। तो वो पूछ रहे होते हैं, अपने में सब बात कर रहे होते हैं कि किसी ने किया है, और मैथ्स के पेपर किसी ने किया है। मैं तो अच्छा खासा आज डांट सुनने वाला हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, ना ही मुझे कुछ आंसर पता है। क्लासमेट्स के किसी उसका बोलता है कि गु क्या तुमने करा है, तुमने किया है तो दे दो ताकि मैं उसको कॉपी कर पाऊँ। तो जो गु तो बोलता है क्या आपने असाइनमेंट नहीं किया है? तो बोलता है कि हाँ मैंने असाइनमेंट नहीं किया है, मैं इसमें बहुत मास्टरी कर लिया है, मैं वैसा पीपल हूँ जो अपना टाइम वेस्ट करता है और असाइनमेंट कुछ नहीं करता है। तो वो बोलता है, जो इवान होता है वो बोलता है कि मैं तो इससे भी ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं आधा करके आया हूँ और अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, और हमारे से भी बड़े प्लेयर हैं ब्रदर जैंग, वो तो कॉपी भी नहीं करते हैं ना ही कोई असाइनमेंट करते हैं। ब्रदर जैंग तो कभी भी कुछ भी नहीं किया है और टीचर भी उनको बोल बोल के थक चुका है, बट उन्होंने अपना असाइनमेंट कभी भी सबमिट नहीं किया और नहीं किया है। तो फिर जो गु होता है वो बोलता है कि क्या ब्रदर जैंग के पेरेंट्स, मम्मी पापा जो हैं वो उनका एकदम केयर नहीं करते हैं क्या? वो हमेशा काम करते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक। तो फिर जो बिन होता है बोलता है हाँ चुप हो जाओ, इस टॉपिक पे एकदम बात नहीं करनी है। अगर तुमने ब्रदर जैंग के सामने इस टॉपिक पे अगर बात की तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब पर्सन ने ऐसे बारे में बोला था तो वो हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो फिर जो गु होता बोलता है बट मैं तो ऑलरेडी पूछ चुका हूँ उनसे। तो बेन एकदम शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुमने पूछ लिया है, उन्होंने तुम्हें मारा नहीं? तो जो हमारा गु होता है एकदम वो होकर बोलता है नहीं मारा है। तो फिर वो उसके कान के पास आके बेन बोलता है कि तब मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये बहुत टॉप सीक्रेट है कि मैंने सुना है कि ब्रदर जैंग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे और शायद उनके पेरेंट्स, यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 16 की स्टार्टिंग से वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ होता है, कि जो हमारा बिन होता है वो गु को बोलता है कि पास और उसके कान में जाके बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने ना कभी भी नहीं सुना है उनके पेरेंट्स के बारे में, उन्होंने कभी ना मेंशन नहीं किया अपने पेरेंट्स के बारे में, तो मुझे लगता है ना कि उनके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद बताया जाता है कि जो हमारा जैंग है ना वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता था, बट उसकी ग्रैंड माँ के मरने के बाद उसके जो अंकल है ना वो उसके लीगल गार्डियन बन जाते हैं। तो एक दिन उसके अंकल आते हैं और बोलते हैं कि जैंग अब तो कोई नहीं है तो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। जब वो अपने अंकल के घर जाता है तो उसका सिबलिंग्स सब उसके अंकल से लड़ते हुए बोलता है कि क्या कोई और जगह नहीं है, ये बालकनी में भी सो सकता है, मैं इसे अपने रूम में नहीं सुलाऊंगा डैड, आप लोग प्लीज़ इसको यहाँ से हटाओ। तो फिर जो अंकल जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करते, बोलते ये तुम्हारा कज़न तुमसे छोटा है ना इसीलिए कुछ भी बोल रहा है, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना।
उसके बाद बताया जाता है कि जो जैंग है उसकी लाइफ कैसे टफ़ हो गई थी, क्योंकि ना ही पेरेंट्स थे, उसकी ग्रैंड माँ भी नहीं रही थी। तो बता रहा था कि उसके अंकल तो अपने थे, बट तो वो उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे और ना ही उसको टाइम से खाना वाना देते थे, इसीलिए वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस उसको करना पड़ा था। और जब वो फर्स्ट ईयर में था तो वो बहुत ज़्यादा लड़ता था, बहुत ज़्यादा, कि कभी भी उसका मूड चेंज रहता था, कोई भी उसके पेरेंट्स या फैमिली के बारे में बोलता था तो वो बहुत ज़्यादा बुरे मूड में चल जाता था। उसको बाद दिखाया जाता है कि एक लड़के को वो मार रहा होता है जैंग, तो वो लड़का बोलता है, क्या मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, तुमने तुमने तो यही बोला था ना, तुम्हारे घर में है कौन, बताओ बताओ, तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है जो तुम्हारा ध्यान रखे, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स है ना ही कोई है। तब भी वो मार रहा होता है उस लड़के को। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तो बताया जाता है कि इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा लड़ने लगता है स्कूल में, और क्योंकि उसके पास कुछ कोई भी उसके पेरेंट्स के बारे में बोलता है तो उसको बुरा लगता है, इसलिए। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है कि वो एक ओनर के पास, शॉप के पास खड़ा रहता है। तो जो ओनर होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे जो भी काम करोगे उसके तुम्हें 10 युआन मिलेंगे 1 घंटे के, तो क्या तुम करना चाहते हो तो पहले ही बता दो, अगर नहीं करना चाहते हो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जो जैंग होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे कर लूँगा काम। उसके बाद वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ उस टाइम से फिर काम करने लगा। उसके बाद प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है कि जो बिन है वो बोलता है कि अगर मैं अभी सोचूं तो मुझे पता चलता है कि क्यों ब्रदर जैंग अपने लिविंग एक्सपेंसेस खुद से मैनेज करते हैं। सो अब तुम्हें पता चल गया ना सब कुछ, तो अब उनके पेरेंट्स के बारे में उनके सामने मत बोलना, अपना मुंह बंद ही रखना, और ज़्यादा तुम्हें उनसे उनके बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ब्रदर जैंग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसे करके वो बोलने ही वाला होता है, तब तक जैंग आ गया रहता है उन लोगों के सामने पीछे। तो जब बिन देखता है तो कुछ ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। शॉक तो गू भी होता है, बट बिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ब्रदर जैंग आप यहाँ पे, ऐसे। उसके बाद फिर जो युवान होता है उसको बचाने के लिए उसको पीछे करके बोलता है, क्या तुम्हारी मम्मी तुमको डेली डांटती वाटती है कि नहीं? हाँ डांटती हैं। तो फिर वो बोलता है, हाँ हाँ मेरी मम्मी डांटती है, बहुत ज़्यादा डांटती हैं। उसके बाद फिर जैंग ज़्यादा केयर नहीं करता, उसको पता है बिन कैसा है। तो बोलता है, क्या तुम लोग दोनों क्या कर रहे थे, तुम लोग दोनों इसके मेरे बारे में कुछ बता रहे थे? तो फिर जो बिन होता है वो एकदम पप्पी आइज बना के बोलता है कि गुड मॉर्निंग ब्रदर जैंग, रिसेंटली आप तो बहुत ज़्यादा स्कूल टाइम पे आने लगे हो, आप एकदम लेट नहीं होते, एकदम पंक्चुअल हो गए हो। क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया? मुझे इतने सारे वर्ड्स लिखने थे। तो जैंग कुछ नहीं बोलता, बैठ जाता है अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जो गू होता है ना वो बहुत गौर से हमारे जैंग को देख रहा होता है, और उसके बाद अपने मन में बोलता है कि अब मुझे पता चल रहा है कि ब्रदर जैंग कभी भी लेट होने या अपने ब्रेकफास्ट स्किप करने के लिए इतना ज़्यादा बॉदर क्यों नहीं होते थे, उनको कोई टेंशन क्यों नहीं होता था, क्योंकि उनको घर पे कभी करना ही नहीं होता था। उनके घर पे कोई भी है ही नहीं जो उनको ब्रेकफास्ट करा के स्कूल भेजे। सो सैड, ऐसे वो अपने मन में सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा उसको बुरा फील हो रहा होता है जैंग के लिए। तो जैंग जब देखता है कि इतने ज़्यादा वो गौर से देख रहा है तो बोलता है, क्या तुम्हें खाना है? तो वो बोलता है, क्या है ये?" तो वो बोलता है कि पहले खा के देखो तुम। तो वो खाता है, उसके बाद बोलता है, वाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो जैंग होता है वो हल्का स्माइल करके बोलता है कि तुम सारे चीज़ को जब टेस्ट करते हो तो बोलते हो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सब चीज़ तुम्हें पसंद आती है, बट स्टिल तुम इतने ज़्यादा पतले क्यों हो? तो बोलता है, जब वो स्माइल करता है ना तो वो जैंग को वैसे देख के एकदम ब्लश करने लगता है और बोलता है, ब्रदर जैंग, मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ ना कि आप ना स्माइल करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, ऐसे वो बोलता है। उसके बाद जैंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ ये बात मैं तुम्हारे लिए भी बोल सकता हूँ, तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो जब तुम स्माइल करते हो। उसके बाद हमें मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद का सीन दिखाया जाता है कि सब कोई क्लास में जा रहे होते हैं और ब्रेक का टाइम होता है। तो जो रैन रैन आपने सुना होगा, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में था, तो उसको हमारा युवान लाइक करता है और वो बहुत प्रिटी और बहुत इनोसेंट लड़की होती है। तो एक पीछे से जो बुली होता है ना वो बोलता है, रैन रैन वेट, मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, चलो हम लोग दोनों साथ में कैंटीन चलते हैं, साथ में लंच करेंगे। तो रैन रैन उसको इग्नोर करके जा रही होती है, फिर बाद में पीछे मुड़ के बोलती है, तुम पागल हो, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, ऐसे।
तो जब देखता है हमारा गू कि उसको परेशान कर रहा है बुली, तो उसके रैन के सामने आके बोलता है, सामने आ जाता है। तो जब ये देखता है बुली तो बोलता है कि इसका क्या मतलब है, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम इसको परेशान करना बंद करो। तो फिर जो बुली होता है वो बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट इसलिए हो गए हो क्योंकि तुम अब जैंगमिंग के साथ रहने लगे हो। तुम्हारे जैसे को तो मैं एक थप्पड़ में सही कर दूँ, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हट जाओ। तो फिर उसको साइड हटाने लगता है, एकदम धक्का उक्का देने लगता है। स्टिल हमारा गू एकदम स्ट्रांगली उसके सामने खड़ा होकर बोलता है कि तुम कुछ भी करो, मैं नहीं हटने वाला, ना ही मैं तुमको वो करने वाला हूँ। तो बोलता तुम, ऐसे उसको गाली दे के उसको मारने के लिए करता है। तब तक जैंग उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि क्या क्या बोल रहे हो। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बट बाद में हमें सुबह के मॉर्निंग एक्सरसाइज का सीन दिखाया जाता है कि जैंग का ग्रुप एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो जो टीचर होता है उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों बहुत टाइम से अपना एक्सरसाइज नहीं किया हुआ होता है। तो फिर जो टीचर होता है वो बोलता है कि तुम इस लाइन में क्यों खड़े हो, तुम फ्रंट लाइन में क्यों नहीं जाके खड़े हो गू, तुम ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो बोलता है क्यों। तो जो टीचर होता है वो बताते हैं कि तुम हाइट में इन लोगों से छोटे हो और तुम क्यों नहीं जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हो जैसे जैंगमिंग हो रहा है। तो वो फिर एकदम बुरा करके एकदम बैठ के बोलता है बट मैं दूध तो पीता हूँ डेली, बट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो फिर जैंग उसके सर पे टैप करके बोलता है अरे तुम टेंशन मत लो, एकदम जैसे मैं हो रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी तुम भी हो जाओगे, तुम एकदम टेंशन मत लो, तुम भी जल्दी से एकदम लंबे हो जाओगे। तो बोलता है हाँ, बोले हाँ। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग सीन वहीं से होती है कि जो हमारा जो बुली होता है ना, वही वो बोल रहा होता है कि तुम ऐसे मारने के लिए किए हुए रहता है। तब तक पीछे से जैंग आके बोलता है क्या, तुम बोलो आगे। तो बुली बोलता है कि ब्रदर जैंग, आप इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो। तो वो बोलता है, जैंग बोलता है क्योंकि ये मेरा मैन है, सो मैं इन्वॉल्व क्यों नहीं होऊंगा, इसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम भी है। तो बोलता है तो अपने सीटमेट से पूछो वो क्यों मेरा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो जो हमारा बिन है एज़ यूजुअल वो फिर बोलने लगता है कि क्या ये रास्ता तुम्हारा है, या फिर तुम इस स्कूल के प्रिंसिपल हो, या फिर तुम डायरेक्टर हो एजुकेशन बोर्ड के। ये पब्लिक प्लेस है, ये स्पोर्ट फील्ड है हाई स्कूल का, हमारे हाई स्कूल का। सो मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसका जो फंड है वो तो गवर्नमेंट देती है, तुम तो देते नहीं हो। तो फिर जो वो एकदम गुस्से में बुल्ली जो होता है वो बोलता है ओके मैं समझ गया, बट ये दोबारा नहीं होना चाहिए। जैंगमिंग, अच्छा होगा कि तुम इसको अपने पास रखो, ज़्यादा ये मेरे इस मामले में इंटरफेयर मत करे। और क्या तुम भी रैन को लाइक करते हो। तो जो हमारा गू होता है एकदम गुस्से में बोलता है तुम क्या बकवास बात कर रहे हो। तो फिर जो बुली होता है बोलता है लास्ट टाइम पे भी तुमने मुझे मारा था, वो भी कोई रीज़न नहीं था तब भी, और आज भी ये तुम्हारा जो पपेट है वो आके मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहा है, तो मैं इसका मतलब क्या समझूँ, क्या तुम भी उसको लाइक करते हो। तो जो जैंग होता है वो बोलता है नहीं, मैं क्यों करूँगा। तो नहीं तो फिर तुम्हारा ये जो छोटा सा जो लड़का है वो क्यों मेरे मामले में इंटरफेयर कर रहा है, उसको बोलो दूर रहने के लिए। और अगर नहीं तो चलो फेयर प्ले करते हैं, और जो भी ये गेम में जीतेगा उसकी वो गर्लफ्रेंड होगी, क्यों, कर सकते हो, करो मेरे साथ, ऐसे करके वो पूरा बोल रहा होता है। और फिर बोलता है कि अच्छा होगा कि आगे से मेरे रास्ते में तुम ना हो, ना ही ये तुम्हारा जो पपेट है वो आए, और हम दूर रहे एक दूसरे के मैटर से, वही ज़्यादा अच्छा हो। ऐसे बोल के वो फिर चला जाता है। तो फिर जो गू होता है ना उसकी टी शर्ट को खींचता है हमारे जैंग के और बोलता है कि ब्रदर जैंग, आई एम सॉरी, ये सारा कुछ मेरे कारण हुआ, सारा ब्लेम मेरे पे हो जाएगा। बट मैंने जब देखा कि रैन वहाँ पे खड़ी थी और ये उसको बुली कर रहा था और वो बहुत डरी हुई थी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं उसकी हेल्प करने चला गया। तो फिर जो हमारा युवान होता है वो फिर बोलता है कि ब्रदर जैंग, तो इसमें मेरी सारी गलती मेरी है, गू की भी नहीं है। तो फिर जो जैंग होता है वो बोलता है ये सब छोड़ो, अपने आप को ब्लेम मत करो, सब सही है और इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वांगुई जो बुली है उसका नाम वांगुई है, मतलब वांगुई ही ऐसा है, उसके ही दिमाग में ऐसे फितूर की बातें चलते रहती हैं, पागलों की तरह वो हरकतें करते रहता है। तो उसके बाद जब वांगुई जो स्टाफ रूम से
क्रॉस कर रहा था, तो वो बातें सुनता है कि जो रैन है ना टीचर से बात कर रही होती है और बोलती है, टीचर मैं सच में किसी को लाइक नहीं करती और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के भी प्यार वार में पढ़ूँ, और मैं किसी भी पागल इंसान को, कि उन लोग एकदम पागल है, मेरे को परेशान करके रखे हुए, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन केस मैं अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ और मैं किसी भी काइंड ऑफ इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। ऐसे वो बोल रही होती है। तो जो हमारा इवान होता है वो बाहर सुन रहा होता है, तो उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो हमारे रैन को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा होता है। तो फिर वो बोलती है कि, तो फिर जो टीचर होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी स्टडी पे फोकस करो, तुम ज़्यादा ये सब पे ध्यान मत दो, और जो भी जिसने भी ऐसे ये सब हरकतें करी है मैं उनसे बात करता हूँ, वो दोनों लोगों से। सो तुम टेंशन मत लो, मैं उसको ध्यान दूंगा, और टीचर्स हैं यहाँ पे उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो। तो जब उससे बात ही कर रहा होता है टीचर, तब तक बाहर देखता है कि युवान खड़ा होता है। तो बोलता है, युवान तुम वहाँ पे क्या कान लगा के सुन रहे हो गेट के बाहर, जाओ और जाके गू को मेरे पास भेजो। तो टीचर फिर बोलता है कि सच सच बताओ कि तुमने क्यों वांगवी का रास्ता सुबह में रोका था फील्ड में। तो वो बोलता है कि वो उस लड़की को हरास कर रहा था जो हमारे क्लास के नेक्स्ट में है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि तुमने जो किया वो सही था, बट ऐसे किसी को भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। क्या ये सब तुमने जैंगमिंग के लिए किया है? तो फिर जो गो तो एकदम सीरियस होकर बोलते हैं, टीचर ब्रदर जैंग उसको एकदम, उस लड़की को एकदम लाइक नहीं करते हैं, वो सब नॉनसेंस है, वांगवी भी एकदम बेकार बातें कर रहा है, प्लीज़ वो सब मत सुनो। तो फिर जो टीचर होता है बोलता है कि तुम्हें तो यहाँ आए हुए कुछ मंथ ही हुए हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि जैंग मिंग उसको लाइक नहीं करता है। तो बोलता है कि मे बी वो करता हो। तो जो गो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि नहीं करते हैं, क्योंकि उसको लाइक तो युवान करता है, बट मैं बोल नहीं सकता हूँ। उसके बाद फिर टीचर बोलते हैं कि एनीवे तुम अपनी इमोशन ये सब को साइड में रखो, और मैंने रैंडन से ही बात की है, वो भी ये सब पे इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। सो तुम भी ये सब में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, समझ गए? तो बोलता है हाँ मैं समझ गया। उसके बाद फिर जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं कि इस मंथ में एग्ज़ाम है, मंथली एग्ज़ाम है थर्सडे और फ्राइडे को, सो तुम उसके लिए प्रिपेयर करो, और एग्ज़ाम के बाद मैं तुम्हारा रिज़ल्ट चेक करूँगा, और तुम्हारा रिज़ल्ट अगर अच्छा नहीं हुआ और ये सब इंसिडेंट का उसमें फ़र्क मुझे दिखा कि ये सब इंसिडेंट के कारण ही तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, तो तुम्हारे सीट चेंज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो जब ये सुनता है हमारा गू, तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, और फिर बोलता है कि हाँ क्या ऐसा होगा, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।